जम्मू कश्मीर में हमारे 26 पर्यटक मारे गए थे। इस मसले पे हिंदुस्तान काफ़ी कड़े एक्शन ले चुका है और लगातार जहां तक विपक्ष सवाल उठा रहा है सिक्योरिटी का, इस दौरान हमारी बात हुई स्वामी ज्योति गिरी जी महाराज जी, जो हमारे साथ इस वक्त फ़ोनों पे जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी क्या राय देते हैं इस पे। आप सभी का स्टूडियो में निमंत्रण देने के लिए हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा महाराज जी कि हमारे जितने भी 26 पर्यटक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के इस हमले के बारे में? आतंकवाद भारत के विकास में और आजादी के लिए खून की जैसा काम कर रहा है। जी, जो आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये भारत पर श्राप की तरह से है। भारत सरकार और भारतीय नागरिकों को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। जी, इस तरह की कायरतापूर्ण घटना के लिए मैं आतंकवादी और पड़ोस की सरकार का बहुत निंदा करता हूं। सरकार को इस तरह का कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की कायरतापूर्ण घटना भारत में फिर ना हो। जी। देखिए, पूरा देश और इंडिया गठबंधन जो हमारे विपक्ष की सरकार है, वो सारी पार्टियां केंद्र सरकार को निशाना बना रही हैं और कह रही हैं कि जिस देश सुरक्षा की ये बात करते थे, हवाला देते थे, आज वो एकदम फुस निकल गई। मतलब कि वो काम की नहीं है और सब लोग मोदी सरकार पे निशाना लगा रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है और हमें राष्ट्र सुरक्षा के लिए पक्ष और विपक्ष को सबको साथ मिलकर के आतंकवाद और विदेशी दुश्मनों का सामना करना चाहिए। इसमें मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता कि विपक्ष को इस तरह का कोई विरोधाभास का समर्थन करना चाहिए। जी, महाराज जी, इसी दौरान एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि सनातन धर्म और सनातन बोर्ड को भारत में आप किस स्थान पे देखते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सनातन सर्वोपरि है? ये बिल्कुल स्पष्ट है। भारत का जो चलने की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, वो संवैधानिक है। जी, भारत का शासन संविधान के अनुरूप चलेगा, पर जनमानस की भावनाओं को देखते हुए सनातन बोर्ड सर्वोपरि है। सनातन बोर्ड के लिए जिस तरह दूसरे धर्मों को अधिकार दिए गए हैं, इसी तरह सनातन बोर्ड को भी पूरे अधिकार मिलने चाहिए। जी, यह राष्ट्र विकास के और धार्मिक सद्भावनाओं को देखते हुए जरूरी है। तो महाराज जी, क्या आपको भी यही लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार है और इसीलिए हमलावरों ने इस बार दूसरी बार इतना बड़ा हमला किया? राष्ट्रीय सुरक्षा में सरकार के साथ साथ सभी नागरिकों का भी पूर्ण सहयोग होना चाहिए। जी, यदि कोई भी नागरिक कहीं भी अवांछनीय तत्वों को देखता है या कुछ ऐसी गतिविधियों को देखता है, तुरंत सरकारी तंत्र को मैसेज देना, सूचना पहुंचाना, ये सब लोगों की जिम्मेवारी है। केवल सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं है। आप, मैं और सभी लोग राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग करेंगे, राष्ट्र तभी सशक्त होगा। सर देखिए महाराज जी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी लोग यहाँ पे सरकार को दोषी मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पे दिखाया गया था कि हमला होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। क्यों? राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत बहुत बड़ा देश होने के कारण कहीं कुछ थोड़ी चूक की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस घटना में भी वैसा ही व्यवस्था दिखती है। इसके लिए कड़ा सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि आतंकवाद से संबंधित लोग भारत में आतंकवाद के लिए सोच भी ना सके। बहुत सख्त कदम की जरूरत है। महाराज जी देखिए, आप भी सनातन धर्म को कहीं ना कहीं मानते हैं। अब आपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम तो सुना ही होगा। वो हमेशा ही अपने बयान को लेके सुर्खियों में रहते हैं और कभी-कभी फंस भी जाते हैं खुद ही।
तो अभी उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बता दूं, और इस पे आपका क्या विचार है आप मुझे बताइएगा। उन्होंने कहा है कि जो भी देश की सुरक्षा थी, आतंकवादी घुस पाए हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि हम अपने घर में अपने बड़ों के सहारे ही रहते हैं, कि उन्हीं के खिलाफ नहीं रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें एक बात स्पष्ट कर दूं, वो सनातन के चरम पद पे हैं, हमारे पूजनीय हैं, जी उनके किसी भी स्टेटमेंट पे कोई कमेंट करना वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जी। तो आप इस दुखद घड़ी में देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? कैसे दिलासा देना चाहेंगे उन परिवारों को जो इस हादसे में मारे गए? उन परिवारों के लिए पूरा राष्ट्र उनके साथ है, पूरे देश की संवेदना जी उन परिवारों के साथ है। बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है, जी जी और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की घटना ना हो। सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि उनके परिवार के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जी जी। सर महाराज जी, क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के वोट में बांटना चाहता है? पाकिस्तान की पुरानी नीति रही है, भारत विरोधी प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करना उनका पुराना काम है। पूरे भारत के नागरिकों को, वो किसी भी धर्म, संप्रदाय या पंथ का हो, उसे राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखना चाहिए। पाकिस्तान या अन्य कोई भी देश या आतंकवादी संस्थान वो ये चाहते हैं कि हम विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा बट करके कमजोर हो जाए। भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह से बटना नहीं चाहिए। हमें एकजुट जी होकर के इस घड़ी में भारत को मजबूत करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। महाराज जी, पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि अगर जल संधि योजना भारत की तरफ से नहीं रोकी गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। यह पूर्णतः गिदड़ भभकी है। जी भारत सरकार सामर्थ्यवान है, हमने पहले भी अपने सामर्थ्य को 62 में दिखाया है, इसलिए इस तरह की गिदड़ भभकियों से जी भारत सरकार और भारत के नागरिकों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी इन लोगों को अपने सख्त परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी भारत विश्व शक्तियों में से एक है, और वह अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए सामर्थ्यवान है। इस तरह के किसी भी धमकी से भारत के जनमानस पर, भारत की सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगा जो वो इस देश को बांटने की कोशिश में लगा हुआ है? ऐसा कभी संभव ही नहीं है, यह कभी होगा ही नहीं। आज भारत में जो सरकार है, हिंदू से मुस्लिम को मुस्लिम से लड़वा रहे हैं वो। अभी आप कुछ समय में देखिएगा, हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं बढ़ी हैं। जी जी आज कुछ समय में यदि आप देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्रों को छोड़ दें, जी यदि राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उनकी चर्चाएं ना करें, तो आज भारत में ये समस्या पहले से घटी है। इस भारत को दारा सिको जैसे मुसलमानों की जरूरत है, जी जो जी राष्ट्रीयता को, भाईचारे को सर्वोप्रिय मानते थे। जी तो भारत में इस तरह की कोई भी घटना घटित होने की दूर भविष्य में कोई संभावना नहीं है। भारत सशक्त है और इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित करने में सामर्थ्य है। भारतीय सेनाएं विश्व की तीसरी मजबूत सेनाओं में से एक है, इसलिए भारत में इस तरह की किसी भी घटना की कोई संभावना है ही नहीं। जी। तो महाराज जी देखिए, अभी भारत ने कड़ा एक्शन लिया है। जिस तरह से यहाँ पे घटना हुई थी पहलगाम में, 26 से 27 पर्यटक हमारे मारे गए थे। ऐसे में भारत काफी आक्रोश में आके और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा फैसला ली है, जिसमें उसने सिंधु जल योजना जल संधि जो एक समझौता था उसको बंद कर दिया है। इसी को लेके पाकिस्तान लगातार भारत को धमकी दे रहा है।
तो क्या भारत को बंद कर देना चाहिए, जल संधि योजना रोक देना चाहिए, दे देना जल चाहिए पानी पाकिस्तान को? नहीं, जैसी आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है उसके अनुरूप जी जल संधि योजना रद्द कर देनी चाहिए, और जो हमारा व्यापार है जी उसमें भी जितना अनुशासन लगाया जा सकता है वो लगाया जाना चाहिए। आप जी जैसे ही हमने जल संधि योजना को रद्द किया, पाकिस्तान की तिलमिलाहट पूरा विश्व देख रहा है। बिल्कुल, वहां के लोग तड़प रहे हैं पानी के बिना। और यदि यही परिस्थिति 15 दिन और बढ़ती है, आज ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वहां के पत्रकार का कहना है कि 40-40 हजार रुपए में उन्होंने जमीन, 1 एकड़ जमीन खेती के लिए उगाही पर ली है जी 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 पाकिस्तान के किसानों ने। जी क्या पाकिस्तान अपने जनमानस का ध्यान नहीं रखेगा? और यदि पाकिस्तान अपने जनमानस का ध्यान रखता है तो जी। उन्हें आतंकवाद को पोषित नहीं करना चाहिए, और आतंकवाद को जो जरूरी कदम है उठा करके तुरंत बंद करना चाहिए। जी। अच्छा, अपने ही देश में महाराज जी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विषम परिस्थिति में भी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। जैसे नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका है, बिहार की रहने वाली है और हमेशा ही सरकार को लेके उन पे गाने बनाती हैं। लेकिन अभी जब हमारे पर्यटक मारे गए हैं, देश इतने शोकाकुल स्थिति से गुजर रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने सीधा उठा के बीजेपी पे हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ही सब कुछ करवा रही है, सुरक्षा का इंतजाम ये नहीं करती है। ये एकजुटता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी का कोई व्यक्तिगत विषय होना ही नहीं चाहिए। जी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल को व्यक्तिगत तौर पे कहने की बजाय हमें सरकारों को सहयोग करना चाहिए, ताकि हम मजबूती के साथ इस विषम परिस्थिति को फेस कर सके। जी। तो ये इतनी आप एकजुटता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ऐसी स्थिति में भारत के लोगों के खिलाफ बोलना सही है? नहीं, मेरे व्यक्तिगत नजरिए से इस समय में किसी को भी भारत या भारत के विरोध में बोलना पूर्णतः गलत है, और हमें आज राष्ट्र को सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनसाधारण से लेकर के व्यक्ति विशेष तक सबका एक जैसा सुर होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जो लड़कियां, उन लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो भारत से पाकिस्तान जा रही हैं शादी करके, और अब बॉर्डर बंद हो गया है तो फिर पाकिस्तान जाने से उनको रोक लिया गया है। हालांकि वो बॉर्डर पे जाके चिल्ला रही है कि मुझे जाने दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? सरकार को जाने देना चाहिए? इस विषय पे सरकार अपना व्यक्तिगत निर्णय ले। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का निर्णय है, इस पे मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं। जी जी। अच्छा महाराज जी, देखते हैं राम मंदिर बना तो विपक्ष, मोदी, योगी, अमित शाह गाली दे रहा था सबको। आज दुख की घड़ी भी है तो वह नहीं छोड़ रहे हैं और सरकार का साथ देने की बात करते हैं। लगातार वो सरकार का साथ देंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा कि वो सरकार का साथ देंगे? बोल तो रहे हैं खाली। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विपक्ष को सरकार का पूरा समर्थन करना चाहिए। हमारे कुछ मुद्दों पर व्यक्तिगत मनमुटाव हो सकते हैं, जी आपका और दूसरी पार्टियों का वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी तरह की राजनीति जी देश में संभव नहीं है। जी जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो राजनीतिक दल इस विषय पे राजनीति करेंगे उनका भविष्य अंधकार में होगा। जी जी राष्ट्रीय सुरक्षा में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के भारत सरकार का सहयोग करना चाहिए, यह अति अनिवार्य है। जी। महाराज जी देखिए, जाते जाते मुद्दे से हटेंगे थोड़ा और आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि जिस तरह इस देश में वक्फ बोर्ड है, उस तरह हमारे यहाँ सनातन बोर्ड है। तो जो वक्फ बोर्ड को लेके अभी लोग चर्चा में हैं, मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है, तो क्या आपको लगता है इस देश में वक्फ बिल को भी पास हो जाना चाहिए? हर लोगों को मान लेना चाहिए कि वक्फ के लिए जो संशोधन हुए हैं वो सही है?
जो वक्त में संशोधन हुए हैं वो गरीब मुसलमानों के हितों को देखते हुए किए गए। जी, वक्फ बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अधिकार छीन रही है मुस्लिमों का। क्योंकि बीजेपी उनसे किसी पुरानी जंग या पुराने अधिकारों को छीनने की बात ही नहीं कर रही है। जो वक्फ बोर्ड चंद लोगों के लिए काम करता था जी, वो पूरे इस्लाम के लिए काम करेगा, सभी गरीब मुसलमानों का भला होगा। मेरे हिसाब से उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो विरोध जैसा दिखाई दे। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तक इस मुद्दे को लेके जाया गया है कि वक्फ बोर्ड को रोक देना चाहिए, ये मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच में मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है या फिर इसमें सिर्फ हो मुस्लिमों गया? के साथ जाति जैसा कोई विषय है ही नहीं। मुस्लिमों को, गरीब मुस्लिमों को बराबर की साझेदारी देने के लिए ये संशोधन किए गए हैं। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि कुछ परिवार विशेष या कुछ विशेष लोग ही वक्फ बोर्ड का फायदा उठाए? आज का जो बिल संशोधन है वो गरीब मुसलमान को सहायता करने का आधारभूत बिल है। इस बिल को सभी मुसलमान और मुसलमान अधिकारियों को समर्थन देना चाहिए ताकि समाज में, इस्लामिक समाज में समता आ सके। यह बिल बहुत जरूरी है। जी, मतलब ये बिल लागू कर देना चाहिए। हालांकि लागू तो हो ही गया है, पारित पूरे तरीके से कर देना चाहिए पूरे देश में। वो इस्लामिक समाज के कल्याण के लिए है। जी, लेकिन देखिए बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि हम लागू नहीं होने देंगे। जिस दिन लागू हो गया उसी दिन पूरा पलटवार कर देंगे। ये ममता जी का व्यक्तिगत विचार है। मेरे हिसाब से बंगाल के मुसलमानों को इसका समर्थन करना चाहिए जी, ताकि बंगाल सरकार को भी सद्बुद्धि आए, वो इस बिल को लागू करके गरीब मुसलमान को विकास की बराबर संभावनाएं दे, वो लोग शिक्षित हो सके, उनको अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिले। ये बहुत जरूरी बिल है और मुसलमान समाज को भी इसका समर्थन करना चाहिए। महाराज जी, असदुद्दीन ओवैसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका ये कहना है कि जब हम इनके भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, जब इनके सनातन बोर्ड के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये लोग होते कौन है हमारे वक्फ बोर्ड के बारे में बोलने वाले? नहीं, इसमें ओवैसी जी को गीता पढ़नी चाहिए, गीता के बारे में चर्चा करनी चाहिए। जी, केरला के जो गवर्नर हैं वो बहुत अच्छे विद्वान हैं गीता के मामले में। यदि ओवैसी जी गीता का स्वाध्याय करते हैं जी, तो उनका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, वो उनके लिए सबसे अच्छा है। जी, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। यदि वो गीता पर चर्चा करें तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।